और आइए सीधे चलते हैं, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आज ये ऐतिहासिक क्षण था जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गरिमामय आयोजन में, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। पूरा देश जिस पल का इंतजार कर रहा था वो पल आज आया। सौभाग्यशाली हैं हम सभी की जब राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। आपने भी कई लोगों से बात की होगी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस राम मंदिर के निर्माण का जो भूमि पूजन हुआ उसका स्वागत किया है सभी ने, और पूरा देश इस वक्त राममय नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? अविनाश, निश्चित रूप से का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से गाइडलाइन तय की कि राम मंदिर का यहाँ निर्माण किया जाएगा, तो उसी के बाद से ये रूपरेखा बन रही थी। और जिस तरह से राम जन्मभूमि न्यास कमेटी गठित की गई, उसमें धर्माचार्यों को लिया गया, और उसके बाद जब 5 अगस्त का समय दिया गया कि 5 अगस्त को राम जन्म स्थान पे, राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। चूंकि कोरोना काल चल रहा था जी, नहीं तो काफी मात्रा में श्रद्धालु, कार सेवक और उसके साथ साथ जो देश के जाने माने राजनीतिक व्यक्ति हैं वो लोग आते, लेकिन फिर भी तमाम संत और धर्माचार्य आज यहाँ उपस्थित थे। और जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय था और वो आए और यहाँ अयोध्या में उन्होंने भूमि पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अन्य काफी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की कि 15 अगस्त को देश को आजादी मिली थी, 5 अगस्त को एक सांस्कृतिक आजादी मिली, और यही कमोबेश स्थिति मुख्यमंत्री ने भी अपने वचन को दोहराया है। और जो खासतौर पर कई दिनों से जो माहौल बन रहा था कि वर्षों से जो ये विवाद चल रहा था और अंततः सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये डिस्प्यूट खत्म हुआ और वहां मंदिर निर्माण की इजाजत दी गई, तो सब कुछ देश के संविधान के हिसाब से, देश के कोर्ट के हिसाब से ये काम शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें कहीं न कहीं बड़ा उत्साह है। और ये चीज अविनाश देखने को मिली है कि चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगर बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बात करें या किसी की भी बात करें, जो राजनीतिक व्यक्ति है अगर वो हिंदू है तो निश्चित रूप से वो राम को मानता है। तो ये जो मान्यताएं रही हैं कि यहाँ अयोध्या में राम मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको एएसआई की रिपोर्ट के आधार पे और अन्य रिपोर्टों के आधार पे जस्टिफाई करके फैसला दिया। और जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि यहाँ राम मंदिर जो है वो बहुत हजारों साल, लाखों साल पहले प्रभु श्री राम की एक नगरी है अयोध्या, और यहाँ एक मंदिर था। और उसके बाद अब एक जो मंदिर का जो मूर्ति रूप है, जो भव्य मूर्ति रूप है, उसका आज भूमि पूजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अयोध्या को पूरा सजाया गया था और कल शाम को जो है दीपावली का समारोह था। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जो है दिए जलाए, रंगोली बनाई। मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग पे अपने आवास पे उन्होंने रंगोली बनाई और दिए जलाए अपने जितने भी टीम 11 के सदस्य थे उनके साथ में मिलकर। तो ये और आज जिस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ है, लोगों में उत्साह था। लोग जगह जगह पे भगवान राम को याद कर रहे थे, उनको जो है दिल से हर तरह से उनकी पूजा कर रहे थे, हनुमान जी का भेष बना के जगह जगह। और वो लोग भट्ट साहब, एक बात पूछना चाहूंगा आप यहाँ पर आपसे जी कि जिस तरह से आपने बताया कि पूरी अयोध्या ही जो है वहाँ पे दिवाली मनाई गई, और जैसा हमारे पास भी खबरें आई कि पूरी अयोध्या जो है रात भर सोई नहीं, और उसके बाद दिवाली जैसा माहौल था। और आज भी जो है जहाँ तक सब जगह लोग जो कह रहे हैं कि हम कम से कम 5 दिए ज़रूर लगाएंगे इस शुभ अवसर पर। इस पूरे ही समूचे माहौल में एक चीज़ और देखने में आई कि हमेशा जो विरोध करती रही कांग्रेस, मध्य प्रदेश में जो माहौल देखने को मिला, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस भी उत्सव मना रही है, खुशियाँ मना रही है,
और भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी गई उसको लेकर जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, जो विपक्षी हैं उनका क्या कुछ कहना रहा? निश्चित रूप से ये जाहिर सी बात है कि देखिए, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आस्था जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन अभी कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है। इस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि यह एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम देखें अविनाश, तो एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है अयोध्या जी, और लगातार जो दूसरे दल के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हालांकि अखिलेश यादव के अगर रिज्यूम को देखा जाए तो उन्होंने भी अयोध्या को पर्यटन स्थली बनाने में, धार्मिक पर्यटन स्थली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। काफी उन्होंने धन दिया था और वहां राम का चबूतरा से लेकर हर तरह की सुविधा जो है उन्होंने देने की कोशिश की। लेकिन जो देश में विगत कई वर्षों से ये देखने को मिला है कि अयोध्या धार्मिक स्थली के साथ साथ एक राजनीतिक जो है वो एक स्वरूप हो गया था, और वह ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में तो कहीं न कहीं राम का तो नाम लेते हैं जी, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर के विषय में जी वो कुछ कहते नहीं है। लेकिन ये देखा जाए अविनाश की कुछ कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो एक कदम आगे बढ़कर और इसमें अपनी आस्था व्यक्त किए। मैं इस मामले में जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी तारीफ करूंगा, अन्य जो नेता हैं उन्होंने भी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, क्योंकि प्रभु श्री राम जो आराध्य देव हैं हिंदू धर्म के, और वो जो भी इस व्यवस्था और आस्था को मानता है वो निश्चित रूप से उसके लिए वो पूजनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको दूसरे चश्मे से जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो इससे देखते हैं कि इसका फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव में तो नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो नहीं मिल रहा है, या देश में कोरोना काल चल रहा है तो पूरे देश में एक ध्यान बटाने के लिए माहौल तो नहीं किया जा रहा। ये उनके पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वो कह सकते हैं जी। इसी अयोध्या नगरी में जिस तरह प्रभु श्री राम का मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है उस विषय पर ये कह सकते हैं और कहते हैं कि ये विषय जो है वो निश्चित रूप से राजनीतिक है, इसकी टाइमिंग देखी गई है, अब ये तमाम चीजें। लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति हिंदू है, हिंदू धर्म को मानता है, उसके आराध्य देव है, और उनका अगर मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से वो फिर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम ये देखें तो इन लोगों ने भी चुप्पी साध रखी है जी। जबकि अखिलेश यादव का कल बयान एक आया है कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया जी, यानी राम भरोसे एक मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया जी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को राम भरोसे छोड़ जी। तो अब राम भरोसे, चूंकि कोविड-19 का प्रकोप है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लगातार वो मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आज का दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सांस्कृतिक आजादी है, कई दशकों से, कई सैकड़ों वर्षों बिल्कुल सही कहा आपने जी, तो इस आजादी से आज हमको मुक्ति मिली है और यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। तो अब निश्चित रूप से राजनीति तो होगी और लोग राजनीतिक चश्मे से भी देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल सपा बसपा ने चुप्पी साध रखी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भट्ट साहब ये है कि जो मुद्दा इतने सालों से, सदियों से गरमाया रहा और उसका एक सुखद अंत मान लें कि हुआ, और कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद अब राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, आज आधारशिला रखी गई, तो एक कहना चाहिए कि एक तरह से एक चैप्टर तो क्लोज हो गया। लेकिन सियासत है वो अभी जो है अपने नित नए रंग दिखाती रहती है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, सियासतदान कभी भी जो है अपनी राजनीति तो करते ही रहते हैं, और राजनीति की प्रकृति भी शायद यही है। आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलेगा कहना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन यह है कि राम मंदिर निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, आधारशिला रखी गई, तो एक कहना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं और भी दलों के जो नेता हैं वो भी इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।